मैं अभी 20 साल की थी और 12th का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देते ही मेरे घर में मेरी शादी की बातें होने लगी और रिश्ता भी बहुत अच्छे घर से आ गया। मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शादी को लेकर बहुत खुश थी। मैंने भी सपने देखने शुरू कर दिए। ये रिश्ता मेरे मामा ने करवाया था। लड़का एक अमीर परिवार से था और उसका अपना बिजनेस था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए मेरे सभी घरवाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी से पहले ही हम दोनों ने फ़ोन पर बातें करनी शुरू कर दी थी। उसका नाम रोहित था। मुझे उससे बातें करने में काफ़ी मज़ा आता था, इसलिए पूरी रात मैं उससे फ़ोन पर बातें करती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि शादी की पहली रात को ना तो हम दोनों एक-दूसरे को देख सकते हैं और ना ही एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे घर में रिवाज है और यह बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मान गई। फिर देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। घरवालों ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। फिर रात में मैं अपने पति के कमरे में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी और पूरे कमरे में काफ़ी अंधेरा था। फिर किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। इससे पहले मैं अपने पति से एक बार भी नहीं मिली थी। बस रिश्ते के वक्त हमने एक दूसरे को दूर से ही देखा था और यहाँ तक कि आमने-सामने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। बस हमारी बात आवाज़ ही पहचानती थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले मेरे हाथ को चूमने लगा। मुझे इस तरह से बिना अपने पति को देखे यह सब करना काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे याद था कि मेरे पति ने शादी से पहले ही बता दिया था कि शादी की पहली रात हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप उसे यह सब करने दिया। वो लगातार मुझे होठों से गले तक चूमे जा रहा था, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। फिर एकदम से मुझे ज़िंदगी में पहली बार परम सुख का एहसास हुआ और मैं कस कर उसके साथ लिपट गई। लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ लिपटी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि रोहित को मैं पहले देख चुकी थी और वो दिखने में काफ़ी दुबला-पतला था, मगर जिसे मैंने अभी-अभी अपनी बाहों में लिया था, उसके शरीर का आकार वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि रोहित का था। अब मुझे शक होने लगा कि यह मेरा पति रोहित नहीं बल्कि कोई और आदमी है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी और ना ही कमरे में लाइट थी कि मैं देख सकूं कि यह रोहित ही है या कोई और है। मैं अभी यह सब सोच ही रही थी, इतने में उसने भी अपना काम पूरा कर लिया और अपने कपड़े पहनकर बिना कुछ बोले मेरे पास बेड पर लेट गया। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। ऐसे ही सोचते हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए और अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे बाहर से किसी की हल्की सी जानी-पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो गई और मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा, क्योंकि अब आवाज़ तो मेरे पति रोहित की आवाज़ की जैसी थी। सच जानने के लिए मैं चुपचाप बिना कोई शोर किए बेड से उठी और धीरे-धीरे अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला। फिर मैंने जैसे ही फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर उसकी तरफ की, तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरा पति नहीं बल्कि ससुर था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक मेरा ससुर भी जाग गया था और उसे पता चल गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ, इसलिए वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। तभी मेरे घरवालों की कुछ देर बाद वहाँ आ पहुँचे। मैंने रोते हुए पूरी बात बता दी। तब बात करने पर पता चला कि मेरा पति रोहित नामर्द था। इससे पहले भी उसकी 2 शादियाँ हो चुकी थी, लेकिन दोनों बीवियाँ सच जानकर उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए इस बार रोहित और रोहित के घरवालों ने प्लान बनाया था कि रोहित के पिता मेरे साथ सुहागरात मनाकर मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे और फिर मैं बच्चे के लिए रोहित के साथ रहने को मजबूर हो जाऊंगी। सच जानने के बाद मेरे घरवाले तुरंत मुझे लेकर घर वापस आ गए और मैंने रोहित के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर भी मेरे साथ धोखे से शादी करने और फिर गलत काम करने का केस कर दिया। शादी पूरी ज़िंदगी का बंधन होता है और शादी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आप आधे सच और आधे झूठ के बल पर एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। इस तरह कभी भी किसी लड़की और उसके घर वालों को धोखा मत दें। शादी जन्मों जन्म का रिश्ता है और किसी सच को अपने आपने कितने दिन छुपा सकते हैं।
किसी ना किसी दिन तो सामने आ ही सकता है। इसलिए झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, सच बोलने की हिम्मत रखें। सच बोलकर किया गया कोई भी काम शुरू में मुश्किल तो लगता है, लेकिन उसके बाद सब आसान होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।